नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति का बढ़ावा देना। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना। यहाँ पर चौराहे पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं तो जानने की कोशिश करते हैं। तिलापुर मोड़ चौराहा है इस जगह का नाम। तो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का मिजाज क्या है आने वाले विधानसभा चुनाव में, या यूँ कहें कि कुछ ही दिन बचे हुए हैं चुनाव के। तो अब की बार उत्तर प्रदेश का रण कौन जीतेगा। सबसे पहले आपका नाम पूछ लेते हैं। नाम क्या है आपका? जगदीश मिश्रा मेरा नाम है। जगदीश जी क्या करते हैं? मैं यहीं का निवासी हूँ और बस घर का खेती किसानी यही काम से चलिए खेती किसानी करते हैं। ये बताइए कि मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? मौजूदा सरकार से तो मैं खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि इनका जो चीज़ें हैं वो हवाई ज़्यादा हैं। मतलब प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है और ज़मीनी स्तर पे काम बहुत कम हो रहा है। तो अगर खुश की बात कहा जाए तो ज़मीनी स्तर पे जब काम होंगे, जिस तरह से इन्होंने कई चीज़ों के लिए वादा किया, अपने मैनिफेस्टोल में कोई चीज़ें डाली कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये चीज़ें देंगे, गरीब किसानों का भला करेंगे, रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, लोगों को शिक्षा देंगे। तो स्वास्थ्य के विषय में तो तीन चीज़ें, स्वास्थ्य और शिक्षा और बेसिक जो ज़रूरतें हैं लोगों की, वो पूरा करने में यह सरकार पूरी तरह से फेल थी। मेरा नाम जगदीश मिश्रा है और आज से नहीं, हम लोग तो पहले से ही बीजेपी के वोटर थे, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर सरकार सही ढंग से काम नहीं करती तो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। आपने बोला कि किसानों के लिए हित में काम नहीं किया, लेकिन मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि किसानों के खाते में पैसे भेज रहे हैं। क्या 2000 रुपये दे देने से, जितने बिजली के रेट बढ़ाए गए, तो क्या 2000 रुपये दे देने से किसानों का भला हो जाएगा? खाद महंगी, बीज महंगे, बिजली का बिल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जोताई नहीं हो रही। जब ट्रैक्टर से जोतेंगे 500-1000 रुपये, जो 200 रुपये बीघे की जोताई होती थी, आज वो 600-700 रुपये लेते हैं ट्रैक्टर वाले। डीजल महंगा होने की वजह से, बिजली महंगे होने की वजह से 400 रुपये घंटा लेते हैं सिंचाई के लिए। तो किसान 2000 रुपये से खुश हो जाएगा? आगे आइए भैया, आगे आइए। कुछ कह रहे हैं आप? आपने रोजगार की बात की, लेकिन मौजूदा सरकार बड़े बड़े पोस्टर लगवाए हैं आपके उत्तर प्रदेश में। कागजों पे सुनिए, उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगवा के दावा किया है कि हमने इतने लाख युवाओं को रोजगार दिया है। हमारे तिलापुर मोड़ में काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप एक एक लोगों से पूछ लीजिए कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने। मनरेगा का जो काम था वो भी काम जो है आज की डेट में चले जाइए, ग्राम प्रधान वो भी बंद है। मनरेगा का रोजगार कहाँ है? यहाँ के लोग तो दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता कमाने के लिए जाते हैं। अगर यूपी में रोजगार हो जाए तो कितना सुखद हो जाए। आज तक मुझे तो जब से मैं जानकार हूँ 90 से, जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए, जिनकी भी सरकार आई, हमने तीनों सरकार देखी। कांग्रेस की भी देखी, बीजेपी की भी देखी, सपा की भी देखी और बसपा की भी देखी। सब काम हुए हैं, रोजगार किसी को नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। चलिए, कुछ ही दिन बचे हुए हैं चुनाव को, तो क्या मुद्दे होने चाहिए? किन मुद्दों को लेकर आप किसे वोट करने वाले हैं? हमारे 3 मुद्दे हैं जो मूलभूत जीवन की आवश्यकता है लोगों की। पहली शिक्षा, दूसरी स्वास्थ्य, तीसरा रोजगार। बिना इसके आदमी जी नहीं सकता और ये मौलिक अधिकार है जनता के। सरकार से ये मौलिक अधिकार है मांग करने का, और ये जब तक तीनों चीज पूरी नहीं करेगी सरकार, हम वोट करने की स्थिति में नहीं है इस बार। कितना बदलाव देखना चाहते हैं 22 में? 22 में तो अभी चुनाव है, चुनाव में कितना बदलाव देखना चाहते हैं? मैं तो, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं यही कहूँगा पूरी तरह से बदलाव देखना चाहते हैं। सरकार अब की बार किसके सरकार? मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। अरे आप पार्टी से जुड़े हो या ना हो, अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या चाहते कि कौन सी सरकार आनी चाहिए जो जनता के भलाई के काम करती हो? ये बात आपने बहुत अच्छी कही। मैं वही सरकार चाहता हूँ जो आए, चाहे वो बसपा की आए। यहाँ 3 पार्टी मुख्य हैं, सपा, भाजपा और बसपा। ये 3 पार्टी में जो युवाओं के लिए रोजगार दे सके, उनको नौकरी दे। जितनी नौकरियां जो है भर्ती की निकाली गई, सब जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भेंट चढ़ गई। आज तक इन्होंने कोई पूरा नहीं कर पाया। निकली तो सबके पर्चे लीक हो गए। हाँ, बड़ी दुखद चीज़ें हैं जो आज पढ़ करके सोचा कि हमने परीक्षा देंगे, नौकरी मिल जाएगी, पता चला वो 4 साल हाई कोर्ट में मामला
28 साल उम्र 32 हुई, नौकरी पावे लायक नहीं है। बढ़िया बात। आप कुछ बोल रहे थे पीछे से, नाम बताइए पहले तो, और मेरा क्या नाम बोल रहे गुड्डू थे ये कुमार है। बताइए, क्या बोल रहे थे गुड्डू जी आप? मैं बोला था कि यहाँ रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट करके लोग यहाँ कुछ ना कुछ, और मोदी जी बोल रहे थे कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार। पकौड़ा तो तलना कोई रोजगार नहीं है। हम अगर पढ़ाई किए हैं तो हम तो बिना पढ़ाई के भी पकौड़े तल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद अगर पकौड़े तलें तो मतलब ही क्या है। तो मोदी जी से यही अपील है, वो नेशनल सत्ता लेवल पे बैठे हैं, बढ़िया, वो युवाओं के लिए रोजगार प्रस्तुत करे, तभी जाके उनकी सरकार संभव नहीं। इस बार उनकी सरकार संभव नहीं है, यूपी में खासकर। यूपी बदलाव लाना चाहते हैं और बदलाव ला के रहेगी। उम्मीद है युवाओं के लिए सबसे बेस्ट सपा सरकार थी और वही आएगी इस बार यहाँ। चलिए, इनका कहना है कि रोजगार सपा सरकार देती है तो सबसे बेस्ट है और सपा आएगी। आप कुछ बोल रहे थे पीछे से, नाम बताइए। मेरा नाम है, आ जाइए, नाम बताइए। मैडम, मेरा नाम है हनुमान प्रसाद यादव। हनुमान जी, आप कुछ बोल रहे थे अभी। मैं ये बोल रहा था मैम कि जैसे लोगों ने, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार को लोगों ने जड़ से उखाड़ फेंका इसलिए कि मोदी जी से बड़ी उम्मीदें थी। अब मोदी जी 2-2 हज़ार रुपए और राशन बांट रहे हैं, जबकि उनके जो एक सीनियर नेता अब नहीं हैं, जिनका शायद हर विपक्ष सम्मान किया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं आप। अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा जनता को कुछ भी मुफ्त नहीं देना चाहिए। इसलिए अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा अगर आप, और न्याय, 3 चीजें, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, इसके अलावा अगर आप जनता को अगर मुफ्त में देते हैं तो आप उसे पंगु बनाते हैं, उसे अपंग बनाते हैं। तो जनता को जब राशन दिया जा रहा है तो जनता ले क्यों रही है फ्री में? ले इसलिए रही, आप देखिए ना, ले रही है। नमक में कंकड़ मिल रहे हैं मैम, रिफाइंड का स्वाद अजीब है, इससे अच्छा मत दीजिए। वहीं पे आप देखते हैं तो जहां पर राशन फ्री मिल रहा है वहीं पर सिलेंडर की कीमत बढ़कर के 1000 पार। भैया, सिलेंडर भी तो फ्री में दिए गए, उज्ज्वला योजना अरे के मैम, तहत। सरकार का कहना है, सरकार का कहना है वो सही है, फ्री में दिया, बहुत बहुत सा धन्यवाद मोदी सरकार को, उन्होंने फ्री में दिया। लेकिन जितना फ्री में दिया नहीं, उससे ज्यादा पैसे उस सिलेंडर को भराने में लोगों से ले लिया गया, पहली बात। दूसरी बात, रोजगार नहीं है इसमें। नौजवान पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट हो करके अब वो पकौड़ा तले। अच्छा, पकौड़ा तलने के लिए भी मान लिया, चलिए पकौड़ा ही तला जाए हम लोग, लेकिन पकौड़ा तलने के लिए भी तो कम से कम कढ़ाई की व्यवस्था करवा दीजिए। तो कढ़ाई मिलेगी तो पकौड़ा तलेंगे आप। भाई कम से कम, जैसे अब सिर्फ आप जुबानी जो है जुमला चला रहे हैं, अगर आप पकौड़ा ही तलाना चाहते हैं, आप समोसे की दुकान ही डलवाना चाहते हैं, तो बेरोजगारों को चिन्हित करके आप कम से कम उनका रोजगार तो कम से कम से सुटेबल करिए। सरकार से कहना, अपील कर देते हैं हम कि इनको जी, कढ़ाई और तेल दे दीजिए तो ये पकौड़ा भी तल लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, आप आगे आ जाइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप तो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के साथ वीडियो में आ जाइए। नाम बताइए, नाम क्या है? हरीश गुप्ता। हरीश जी, आप वीडियो बना रहे थे, ठीक है, अच्छी बात है। ये बताइए, क्या करते हैं आप? मैं किराने की दुकान चलाता हूँ। चुनाव है, कुछ ही दिन बाद चुनाव है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? जो चाहते वो 10 मार्च को पता चलेगा क्या होगा। आप युवा हैं, देश का भविष्य है, बताइए ना कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या चाहती उत्तर है? प्रदेश में जो चल रहा था वही चल रहा है। हाँ, 5 साल पहले जो बात थी, जो भाई साहब बता रहे हैं, बेरोजगारी आ गई है। बेरोजगारी किस कारण आई है ये नहीं बता रहे हैं। तो आप बता दीजिए ना किस कारण आ गई है? बेरोजगारी इस कारण आई हुई है कि सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा एकदम भ्रष्ट है पूरे उत्तर प्रदेश में। कोई आदमी स्कूल जाना नहीं चाहता, घर बैठे डिग्री ले रहे हैं। जब डिग्री घर बैठे लेंगे तो इनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? जो पढ़ेगा लिखेगा उसको बेरोजगार मिल रहा है ना। भैया, आप आगे आ जाइए, कहाँ थे वो रोजगार वाले भैया? और बताइए, और सुनिए मेरी बात। बता रहे हैं कि सरकार बेकार है, ठीक है बेकार, मैं भी मानता हूँ, लेकिन पहले 5 साल पहले लाइट कितनी मिलती थी? कोई दिया जलाता था, कोई मोमबत्ती जलाता था, क्या अब कोई जलाता है शाम को? कोई बता दे, कोई दिया बत्ती जलाता है दिया बत्ती शाम को? आगे आ जाइए, जो भी बोलता था घूम के आगे आइए, लाइट मिल रही है तो मिट्टी का तेल क्यों देंगे भाई? सामने भाई बिजली ले रहे हैं तब तो बिल दे रहे हैं। जब लाइट यहाँ पर नहीं आती थी, 8 घंटे आती थी, 10-12 घंटे भी आती थी और हफ्ता चलता था। ये भैया कह रहे हैं, भाषण नहीं बोलूंगा, अखिलेश की गवर्नमेंट में 12 घंटे यहाँ लाइट का वो
और बहन जी की गवर्नमेंट में 8 घंटे लाइट का शेड्यूल बना हुआ था दिन को, और एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात। सुने उन्होंने रोजगार को लेकर बात कही है कि लोग घर बैठे डिग्री ले रहे, स्कूल जाना नहीं चाहते, तो रोजगार कैसे मिलेगा, इनका कहना है। घर बैठे डिग्री कौन दे रहा है, मुझे ये भी तो बताइए। अगर घर बैठे डिग्री मिल रही है तो इस कमी को पकड़ना सरकार का काम है या हमारा? बताइए बताइए, जवाब दीजिए। अगर हम खिलाएंगे नहीं तो कोई खाएगा कैसे, ये बताइए आप पहले। इसका मतलब सरकार ही जो ये जैसे आपने कह दिया कि ऐसी डिग्री, तो सरकार जो राशन दे रही है, आप जो है खिला इसका रहे हैं ना मतलब उसको, सरकार तो उसको जो आदत राशन पड़ दे गई रही है गलत खाने कर की। रही है। सरकार जो 5 किलो राशन देके पंग बना रही है, इसका मतलब सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। कह रहे हैं कि राशन देके जनता को हमको इस अपाहिज लायक बनाया जा रहा है। ऐसा हमको इस लायक बनाइए कि हमें 5 किलो राशन के लिए लाइन न लगाना पड़े, हम खुद 5 किलो राशन खरीदने के योग्य बन सिलेंडर जाए। लेने के लिए सरकार 500 ये मीटर काम से होना लाइन चाहिए। लगती थी। पहले सिलेंडर लेने के लिए 500 मीटर दूर से लाइन लगती और थी। एक बात और बोलूंगा सुबह मैडम। 4 बजे जाते थे, 12 1 बजे 2 बजे 3 बजे आते थे। अब कोई लाइन लगाता है? बताइए बताइए, कह रहे कि अब सुनिए पहले मेरी बात, सही बात बता रहा हूँ बस। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। पहले सिलेंडर के लिए लाइन 500 मीटर दूर लगती थी, अब कहीं लाइन लगती है? लगती है कि नहीं जवाब लगती? दीजिए। बिल्कुल जवाब देता हूँ। 500 मीटर लाइन लगती थी, गरीब आदमी 350 रुपए लेके जाता था, 2 घंटे उसका समय बर्बाद होता था, लेकिन वो सिलेंडर लेके आ जाता था। कभी कभी दिन भर पूरी दिन बूझ जाते थे, लेकिन सिलेंडर मिलता था और लेके आ जाता था। आज घर घर सिलेंडर है, लेकिन किसी के पास 1000 रुपए नहीं कि जाके सिलेंडर भरा के लाए। जवाब दीजिए। एक मिनट मेरी बात तो पहले सुनिए। सुनिए सुनिए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। शौक कम कर दीजिए, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। सीधा सा कहना है कि शौक कम कर दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, बंद कर दीजिए, पेट्रोल मत भराइए। अब बताइए, पहले इतनी गाड़ी कहाँ थी, पहले बताइए। गाड़ी से चलना बंद कर दीजिए, हम साइकिल से चलें, और सरकार के जितने मंत्री मिनिस्टर हैं वो हवाई जहाज से उड़े। और यही मोदी जी और योगी जी का कहना था कि मेरी सरकार बनने दीजिए, जो चप्पल पे चल रहे हैं उनको मैं हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, और ये कह रहे हैं साइकिल पे आ जाइए गाड़ी से। ये बात तो मुझको नहीं पता। नहीं 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 चलेगा, नहीं चलेगा। आप बताइए, नाम क्या है आपका? विपिन केसरवानी। विपिन जी क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? का बात उत्तर प्रदेश में योगी बा। योगी बा भैया, देख लो सभी लोग चाहत रखते हैं, चाहत देखिए, रखते हैं। मैं सरकार अच्छा, एक मिनट क्यों बा यूपी? पैसे देने से भी बिजली नहीं मिलती थी पूर्ववर्ती सरकारों में। 8 घंटे दिन में रहती थी, 4 घंटे रात में रहती थी। कह रहे, सुनिए सुनिए, कह रहे कि पैसे देने से बिजली नहीं मिलती थी। बताइए, आप बताइए। पैसे देने से बिजली नहीं मिलती थी? बोलिए, पूछे। बिल दे रहे थे, पूरा महीने के महीना बिल दे रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही। सुनिए, हम तो ये कह रहे हैं, सही बात 2000 बिल आए, पर मौजूदा हमें सरकार सही है हमारे नजरिए से। मैं उत्तर देता हूँ। पहले पूरे महीने में केवल 150 रुपए बिजली का फिक्स बिल आता था। 150 रुपए, चाहे वो 2 किलोवाट जलाए, चाहे 1 किलोवाट जलाए, चाहे केवल 150। आज की डेट में 1000, 1200, 800, 900 रुपए बिजली का बिल आता है। यदि वो बिजली दे रहे हैं तो बिजली का बिल हम दे रहे हैं। मैम, प्राइवेट हाथों में बिजली जाने का मेन रीजन है, बिजली मिलने का मेन रीजन प्राइवेट हाथों में जाना। प्राइवेट व्यक्ति कोई भी लेगा, वो अपनी कमाई के लिए कुछ भी देगा ज्यादा। वो 24 घंटा, अगर 18 घंटे 22 घंटे बिजली देते हैं तो वो बिल वसूलने के लिए देते हैं। बिजली मुद्दा नहीं है, जो हमारा बिजली मुद्दा का जो मुद्दा था है वो गवर्नमेंट के हाथ में था, तो गवर्नमेंट 8 घंटे दे के 8 घंटे का वसूलती थी। आज 18 घंटे दे के 18 घंटे का बिल वसूलती है। तो कोई भी हो प्राइवेट वाला, वो कमाने के लिए लिया है तो वो कमाएगा। 18 घंटे नहीं, वो 24 घंटे भी देगा। हम ये कह रहे जीवन सुकून से गुजर रहा है। भाई आज 4 घंटा बिजली मिलती तो मच्छर बहुत काटते थे। बिजली बढ़िया मिल रही, कम से कम सो तो रहे हैं। 3 लोग बहुत खुश हैं। एक जो रोजगार कोरोना में 3 लोग खुश हुए, जिनके पास स्वतः का रोजगार है उनको कोई आपत्ति नहीं है। हमने 3 चीज कही ना। कौन परेशान है? बेरोजगार, मजदूर, किसान। सेठ बनिया नहीं परेशान है, उनको ये तो कह रहे हैं सब कि पहले जो किसान थे, क्या वो डीएम पहले कलेक्टर थोड़ी थे? वो भी किसान थे, आज भी किसान है। भी किसान है, एक किसान चीज तो आज भी बताइए, किसान है लेकिन ना। कलेक्टर बनाने का वादा तो इसी सरकार ने किया था। सरकार कलेक्टर नहीं बनाती है, ये हम इसको सही नहीं मानते हैं। सरकार कलेक्टर नहीं बनाती है, कलेक्टर बनाता है अपना मेहनत। जो योग्य है वो बनेगा। कलेक्टर बनाता है अपना मेहनत। बिल्कुल। योग्य नहीं है लोग। अच्छा, योग मतलब हमारा भारत योग्यताहीन हो चुका है। ऐसा कैसी नहीं है। बात हो रही है? ऐसा नहीं है, भारत हमारा योग्यताहीन नहीं है। प्रतिभाओं की कमी हो चुकी है। हमारा कहने का मतलब ये है, हमारा कहने का मतलब ये सारी है, भर्ती मेहनत। हमारे भारत में योग्यताओं की कमी है। ऐसी है कि बिना पढ़े लिखे लोग IPS और IAS बन जाते हैं, और पढ़े लिखे लोग सुनिए, 4th क्लास की डिग्री हो क्या नौकरी रहा के है? लिए भी तरस रहे हैं। जवाब
जवाब दीजिए। ये बोलते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग आईपीएस बन जाते हैं। लोग आईएएस है, मेरे पास लिस्ट भी है। बिना पढ़े लिखो आप देखिए, जवाब दीजिए। बिना पढ़े लिखे लोग और लिस्ट है कि अरे मैं बताता हूँ। ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया शिक्षा जैसे लोग मंत्री- बिना पढ़े लिखे लोग सुनिए, आईएएस और आईपीएस बने। मैं रिकॉर्ड की और बात पढ़े करता लिखे हूँ। लोग फोर्थ क्लास की नौकरी के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए वो आउटसोर्सिंग संविदा के तहत गवर्नमेंट ने कुछ लोगों की भर्तियां की है, आईपीएस वो और कुछ आईएएस समय के जैसी लिए है। पोस्ट आप संविदा नहीं हो मानते हैं, आप सकती। मानते हैं, गवर्नमेंट आप की इस पोस्ट है। चीज से सहमत हैं इनकी बातों से? कुछ समय के लिए है। आईएएस और आईपीएस जैसे लोग की बेरोजगारी पे मैं बोलूंगा। बिना पढ़े लिखे लोग आईपीएस और आईएएस की नौकरी लिए हैं और डिग्री और डिप्लोमा वाले आज फोर्थ क्लास की नौकरी के लिए लाइन लगा रहे हैं। लाठियां खा रहे हैं। वो कुछ समय के छोटेला लिए- प्रयागराज में लाठियों से मारा गया अभी 4 दिन पहले की बात है। सिर्फ रेलवे अरे अपना हक मांगना कोई उपद्रव नहीं है, अपना हक मांगना कोई उपद्रव नहीं है। अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो हमें रोड पे उतरना ही पड़ेगा। अपना हक मांगना किसी से उपद्रव करना नहीं है। जवाब ले दीजिए, जवाब किसी से भी ले लीजिएगा, जवाब जवाब दीजिए, मेरी जवाब बात को दे दीजिए, देगा जवाब तुम्हें। दीजिए। वो केवल कुछ समय के लिए लिया गया है, जो सीटें खाली थी, काम चाहिए गवर्नमेंट को। बिना पढ़े लिखे लोग क्यों भैया? पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं बिना पढ़े। ये कह रहे हैं कि अनएजुकेटेड लोगों को लिया गया। लोग आईएएस और आईपीएस मेरे पास लिस्ट है, पूरी केवल लिस्ट दे दूंगा। 4 से 6 भर्तियां हुई है। आप सहमत हैं इनकी बातों से? हाँ, आप इनका सहमत? कहना तो सही ये तो गलत है भैया। इस चीज से हम भी हाँ, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कहा बिना पढ़े लिखे आईएएस, आप लिस्ट हमको दिखाइए और किस शासन में हुआ है ये जवाब दीजिए आप। शासन में हुआ, एक मिनट किसी मैं पहले मेरी बात समझिए। एक मिनट पहले भाई साहब आप गुस्साइए नहीं, तैस मत आइए। मैं आपकी से खंडन करना पड़ा। आपने जो ये शब्द उठाया कि बिना पढ़े लिखे, पहले बात समझिए, बिना पढ़े लिखे ना ये नामुमकिन शब्द। मैं गूगल की बात नहीं, आपने अभी आपने ये कहा, मुझे बोलने मजबूरी आ गई जब आपने ये कहा बिना पढ़े लिखे आईएएस पीएस अधिकारी नौकरी कर रहे हैं। तो आप संभव नहीं है, अपनी आप बात रखिए, आप प्रूफ दिखाइए। ये नामुमकिन वाली शब्द आपने कहा है, ये ना मानने वाली बात है, इसका मैं खंडन करता हूँ। और आप ये कह रहे हैं किस शासन में हुआ, किसके शासन में हुआ? इसके पहले अखिलेश जी की सरकार थी, टीचरों की नौकरी बिना परमिशन के, बिना लिखत पढ़े के कितने सस्पेंड हुए, कितने रिकवरी उनकी चल रही है, उसका जवाब आप दीजिए मुझको। देखिए, ऐसी आज तक कोई सरकार नहीं हुई जिस सरकार में भ्रष्टाचार ना हुआ हो। यदि अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, मैं किसी सरकार का मैं अखिलेश सरकार का भी समर्थन नहीं करता और बीजेपी का भी समर्थन नहीं करता। मैं सरकार का समर्थन नहीं करता। मैं जनता हूँ, पब्लिक हूँ, जहाँ मैंने वोट दूंगा। मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई सरकार नहीं जिस सरकार में भ्रष्टाचार ना हुआ हो। मौजूदा सरकार दावे करती है गुंडा राज खत्म हुआ। शिक्षा मंत्री जो हैं जवाब लेंगे इस पे। शर्मा हैं, मुझे नाम उनका नहीं है, नहीं श्रीकांत शर्मा। देखिए, बिजली मंत्री है, जो भी शिक्षा मंत्री, अपने परिवार में अपने भाई को वो जो ये कोटा नहीं मिला 10% आरक्षण वाला सवर्णों को, उसमें से उनको नौकरी दिलाने को उन्होंने काम किया है। गरीब जनता उनके दिमाग में नहीं थी। जब हो हल्ला मचा तो उनको सहित हटाया या नहीं हटाया? देखिए कोई भी चीज होती है, जैसे सरकार चाहे जिसकी हो, कोई भी प्रक्रिया निकालती है, लेट लतीफ होना स्वाभाविक सी बात है। बाकी जैसे आपने कहा गुंडा राज की बात है, ये 100% सत्य, सुनिए भाई साहब ने 100% सत्य है कि जब से योगी और मोदी की सरकार है, गुंडा राज 90% गायब हो गया है। केवल 10% है, 10% वो भी गायब होगा। 5 साल में दूर नहीं की जा सकती। खत्म हुआ, गुंडा राज खत्म हुआ कहना है। देखिए, ये 100% की बात। गुंडा राज काफी हद तक कंट्रोल में हुआ, खत्म नहीं हुआ, कंट्रोल में आया। भला खत्म की बात ना करिए, खत्म तो कंट्रोल में है। 3 डकैती एक साथ प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े 3-3, 4-4 करोड़ की हुई है। उसमें जो क्षेत्रीय विधायक संजय गुप्ता जी थे, हमारी उनसे मैंने यहीं पर सवाल किया था कि विधायक जी कैसा ये है। अभी मैं अपनी बात बताऊं, मैं गया था वहाँ जो है ये भाई कानून व्यवस्था पे उंगली उठा रहे, कहते दिन में 3-3। कानून व्यवस्था चाहे जिसकी शासन आई हो, कुछ न 19-20 होती है। कानून व्यवस्था बहुत हद तक काफी अच्छी है। जहाँ पे जिस थाने में जिस फरियादों की सुनवाई नहीं होती थी, महिलाओं की सुनवाई नहीं होती थी, वहाँ पे महिला थाना बनाया गया, महिला व्यवस्था की गई। ये सारे समस्याएं दूर है। बाकी कोई भी सरकार आ जाए, कोई 100% का भी खत्म नहीं कर सकता है। ये 100% है। बाकी ब्लेम लगाने वाला जो लगाए उसके मतलब नहीं होता है। बाकी योगी और मोदी की सरकार है, ये चीज में सुरक्षित है कि आदमी आजाद होकर व्यापार
करता है, आजादी होकर आता जाता है, गुंडाई पट्टी गायब है। मोदी जी की ऑलरेडी है, योगी बाबा की सरकार फिर से बनेगी, डबल इंजन रहना चाहिए, डबल इंजन की सरकार रहेगी और सरकार चलेगी। चलिए चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। और भी कोई बोलना चाहेगा, कोई बात करना चाहेगा? भैया आप बताइए, आप बताइए, नाम क्या है आपका? रोहित सिंह। रोहित सिंह। चुनाव है, चुनाव। आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। क्या लगता है आपके बार उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता में बदलाव चाहती है। अरे भैया बीच से मत निकलिए यार, रुक जाइए, रुक जाइए। यहाँ पे भैया माहौल गर्म हो चुका है, तो हमें हमारा वीडियो यहीं पे रोकना पड़ रहा है। माहौल बहुत गर्म हो चुका है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके।